नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट फॉर जॉब्स में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो बार बार परीक्षा में दोहराया गया है। यानी कि आज हम रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, तो बिना किसी प्रश्न को मिस किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है कि इस बार भी प्रश्न को दोहरा दिया जाए। सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इससे पता तो चलेगा कि प्रीवियस ईयर के कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है कच्ची ईंटें, ऑप्शन बी है अनियमित सड़कें, ऑप्शन सी है ग्रिड पैटर्न, ऑप्शन डी है लकड़ी के घर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रिड पैटर्न। अर्थात सिंधु सभ्यता की नगर योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ये रहा प्रश्न 2। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है वज्जी, ऑप्शन सी है अवंती, ऑप्शन डी है मगध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मगध। ये रहा प्रश्न 3। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है बख्त खान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। ये रहा प्रश्न 4। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1976 में, ऑप्शन डी है 1978 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में। ये रहा प्रश्न 5। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 2 में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में और ऑप्शन डी है भाग 5 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 में मौलिक अधिकार शामिल है। ये रहा प्रश्न 6। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि ऑप्शन ए है इसके सदस्य आजीवन होते हैं, ऑप्शन बी है इसका अध्यक्ष अस्थायी होता है, ऑप्शन सी है इसका विघटन नहीं होता है, ऑप्शन डी है इसका कार्यकाल निश्चित नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका विघटन नहीं होता। ये रहा प्रश्न 7। मानसून का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है समुद्री धाराएं, ऑप्शन बी है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी है ताप दाब का अंतर और ऑप्शन डी है स्थलाकृति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताप दाब का अंतर। ये रहा प्रश्न 8। काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है गेहूं के लिए, ऑप्शन बी है चावल के लिए, ऑप्शन सी है कपास के लिए और ऑप्शन डी है जूट के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, जबकि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार राज्य में होता है। ये रहा प्रश्न 9। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है एनएसओ और ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनएसओ। इसका पूरा नाम नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। आरबीआई का काम है बैंकों को मान्यता देना, वित्त मंत्रालय का काम है वित्त मामलों की देखरेख, एनएसओ का काम है राष्ट्रीय आय का आकलन और नीति आयोग का काम है योजना निर्माण। ये रहा प्रश्न 10। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन ए है धान पर, ऑप्शन बी है गेहूं पर, ऑप्शन सी है मक्का पर और ऑप्शन डी है ज्वार पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं पर।
भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये रहा प्रश्न 11। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है न्यायपालिका को, ऑप्शन सी है मीडिया को और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये रहा प्रश्न 12। मानचित्र कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन ए है व्याख्यान, ऑप्शन बी है रटंत, ऑप्शन सी है अभ्यास और ऑप्शन डी है चर्चा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास। ये रहा प्रश्न 13। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है। ऑप्शन है भाग 1 में, ऑप्शन बी है भाग 2 में, ऑप्शन सी है भाग 3 में और ऑप्शन डी है भाग 4 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में, अर्थात संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। ये रहा प्रश्न 14। एसएसटी शिक्षण में टाइमलाइन विधि उपयोगी है। ऑप्शन ए है भूगोल के लिए, ऑप्शन बी है इतिहास के लिए, ऑप्शन सी है राजनीति के लिए और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इतिहास के लिए। ये रहा प्रश्न 15। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है। ऑप्शन ए है आय के आधार पर, ऑप्शन बी है उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी है बचत के आधार पर और ऑप्शन डी है रोजगार के आधार पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। ये रहा प्रश्न 16 से 20 तक जो बार बार परीक्षा में दोहराया गया है। 16 है संविधान दिवस 26 नवंबर, 17 है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान, 18 है सबसे लंबी नदी प्रणाली गंगा नदी, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 19 योजना आयोग समाप्त हुआ 2015 में, इसके स्थान पर नीति आयोग आया। 20 है अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। ये रहा प्रश्न 21। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यवहारवाद से, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक से, ऑप्शन सी है मानवतावाद से, ऑप्शन डी है अनुशासन से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक। ये रहा प्रश्न 22। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है। ऑप्शन ए है संवेदीगामक में, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक में, ऑप्शन सी है ठोस संक्रियात्मक में और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक में। ये रहा प्रश्न 23। जेडपीडी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है बुद्धि से, ऑप्शन बी है स्मृति से, ऑप्शन सी है संभावित विकास से और ऑप्शन डी है शारीरिक विकास से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संभावित विकास। जेडपीडी का पूरा नाम जीरो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। ये रहा प्रश्न 24। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है इनाम, ऑप्शन बी है दंड, ऑप्शन सी है रुचि और ऑप्शन डी है प्रशंसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुचि। ये रहा प्रश्न 25। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट बताता है। ऑप्शन ए है दंड से सीख होती है, ऑप्शन बी है सुखद परिणाम से सीख मजबूत होती है, ऑप्शन सी है सीख अचानक होती है और ऑप्शन डी है सीख जन्मजात है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुखद परिणाम से सीख मजबूत होती है। ये रहा प्रश्न 26। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अलग कक्षा, ऑप्शन बी है समान अवसर, ऑप्शन सी है चयन और ऑप्शन डी है प्रतियोगिता।
राइट आंसर है ऑप्शन बी समान अवसर। ये रहा प्रश्न 27। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है बिने ने, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी है गार्डनर ने और ऑप्शन डी है स्किनर ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी गार्डनर ने। ये रहा प्रश्न 28। सीसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस चाइल्ड एवोल्यूशन, ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ऑप्शन सी है चाइल्ड सेंटर्ड एवोल्यूशन और ऑप्शन डी है कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड एजुकेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ये रहा प्रश्न 29। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है ग्रेड देना, ऑप्शन बी है चयन करना, ऑप्शन सी है कठिनाई पहचानना और ऑप्शन डी है तुलना करना। राइट आंसर है ऑप्शन सी कठिनाई पहचानना। ये रहा प्रश्न 30। सीखने का स्थानांतरण अधिक होता है जब ऑप्शन ए है विषय अलग हो, ऑप्शन बी है परिस्थितियां समान हो, ऑप्शन सी है अभ्यास ना हो और ऑप्शन डी है रतंत हो। राइट आंसर है ऑप्शन बी परिस्थितियां समान हो। अब प्रश्न संख्या 31 से 40 तक वन लाइनर है जो बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 31 है जेडपीडी सिद्धांत दिया वाइगोत्स्की ने, 32 है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, 33 है अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया कोहलर ने, 34 है सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया बंडूरा ने और 35 है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गार्डनर ने। 36 है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे रूसो, 37 है करके सीखना प्रयोजनवाद से संबंधित है, 38 है सतत मूल्यांकन पूरे शिक्षण काल में होता है, 39 है सीटेट फोकस करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, 40 है एक अच्छा शिक्षक है जो बच्चों की विविधता समझने वाला हो। तो इसी के साथ आज के PYQ प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। 40 में से आप लोगों का कितना स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।